वेलकम टू मास्टर माइंड ऑफ जीके। एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है मास्टर माइंड ऑफ जीके में। आज हम लोग बिहार पुलिस फायरमैन के लिए 100 प्रश्नों का फुल प्रैक्टिस सेट देखेंगे जो बिल्कुल सिलेबस के अनुसार है। फ्रेंड्स, आपका जो प्लेटफॉर्म का नया प्रैक्टिस सेट आया है उसी से मैं प्रैक्टिस सेट दे रहा हूँ। इसमें 100 प्रश्न है, हिंदी, अंग्रेजी, गणित और जीके जीएस सभी शामिल है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें मैथ का सोल्यूशन है नहीं दे रहा हूँ फ्रेंड्स, बाकी सभी का सोल्यूशन दे रहा हूँ, तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए 10 क्वेश्चन देखिए मैथ सेक्शन से, इसको छोड़ करके 11 नंबर सवाल से देखते हैं। आपका यहाँ से हिंदी का है, ठीक है, गेस करते चलिएगा। 11 नंबर सवाल, रवि दीवार रंगने लगा, वाक्य की संरचना के आधार पर उनके भेद बताइए। 11 नंबर सवाल का जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी होगा, संयुक्त क्रिया। रवि दीवार रंगने लगा है, ठीक है, यह उदाहरण संयुक्त क्रिया का है, क्योंकि फ्रेंड्स दो या दो से अधिक धातुओं के मेल से बनी क्रिया क्या कहलाता है? संयुक्त क्रिया कहलाता है। ठीक है, तो देख रहे हैं इसमें, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। 12 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स। 12 नंबर सवाल आपका है कि दिए गए शब्द का सही स्त्रीलिंग वाला विकल्प क्या होगा। ठीक है, दिए गए शब्द का सही स्त्रीलिंग वाला विकल्प, स्त्रीलिंग इसमें कौन सा है? तो 12 नंबर सवाल का हंस का स्त्रीलिंग क्या होता है? तो इसका हंस का हंसनी होता है, इस तरह से, ठीक है, ऐसा लिखा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, हंसनी यहाँ भी लिखा है, यहाँ भी लिखा है, लेकिन जो सही विकल्प है ये इस तरह से लिखाएगा। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, याद रखिए, हंसनी इस तरह से। 13 नंबर सवाल को देखिए कि नीचे दिए गए शब्द का सही बहुवचन रूप वाला विकल्प चुनिए। ठीक है, चुटियाँ, तो चुटिया का बहुवचन क्या होगा? चुटिया का, इसका हो जाएगा चुटियाँ का चुटियाँ हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए सवाल नंबर 14 को देखिए। 14 नंबर सवाल आपका है, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही समान अर्थ वाला शब्द है। द्विधा, द्विधा मतलब क्या होता है? चलिए गेस करते चलिएगा। तो द्विधा मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? ऑप्शन ए में धर्म संकट है, यथा तथ्य है, विस्तृत है, होनहार है। तो धर्म संकट द्विधा का था, धर्म संकट में पड़े हुए हैं। जनरली आप सुनने को आपको मिलता होगा ये शब्द कि मैं तो धर्म संकट में पड़ा हूँ, यानी कि द्विधा में पड़ा हूँ। तो ऑप्शन नंबर ए इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर सवाल को देखें कि उस शब्द का चयन करें जो दिए गए शब्द के समान सही अर्थ है दे। ठीक है, पत्थर का, तो पत्थर का क्या कहते हैं? पाषाण भी कहा जाता है। 15 नंबर भी सवाल का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, पाषाण मतलब पत्थर होता है। 16 नंबर सवाल, उस विकल्प का चयन करें जो उपसर्ग से बना शब्द नहीं है। तो उपसर्ग देखिए कोई भी शब्द के पहले लगता है फ्रेंड्स, अब प्रत्यय है जो लगता है बाद में। तो कौन सा शब्द है जो उपसर्ग से नहीं बना हुआ है? 16 नंबर सवाल का देखिए, पुनर्जन्म में है फ्रेंड्स आपका कु, धर्म में कु है, आजीवन में भी आ है, दिखावा, दिखावा में कोई उपसर्ग नहीं लगा हुआ है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसी तरह से फ्रेंड्स आपको पूछा जाएगा, तो सभी का कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा। उपसर्ग मतलब क्या होता है? उपसर्ग जैसे कि जो शब्द के आगे लगता है, जैसे देखिए आजीवन है तो आ इसमें आपका उपसर्ग लगा हुआ है, ठीक है, और इसमें आपका नहीं लगा हुआ, इसलिए इसका आंसर होगा। प्रत्यय है जो शब्द के बाद में लगता है। ठीक है, चलिए जैसे 16 हो गया फिर 17 नंबर सवाल देखें, स्वार्थ के विपरीत शब्द का चयन करिए। उल्टा शब्द भी एक पूछा जाएगा, तो स्वार्थ का उल्टा शब्द क्या होगा? तो निस्वार्थ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। 18, दिए गए शब्द का सबसे उचित सामाजिक युग्म पद है। सामाजिक युग्म पद कौन है? आचार। आचार मतलब क्या होता है? 18 का, तो आचार का हो जाएगा आपका फ्रेंड्स विचार हो जाएगा। दिए गए शब्द का सबसे उचित सामाजिक युग्म पद हो जाएगा आचार विचार, कहता है ना, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा 18 का। देखिए आप कहीं पर आपको इस तरह से लिखा रहेगा फ्रेंड्स आचार, और यहाँ इसमें हैफन, और यहाँ पर आपको विचार लिखा रहता है। ठीक है, तो यही पूछ रहा है इसमें आपका कि दिए गए शब्द का सबसे उचित युग्म पद है। ठीक है, तो युग्म पद में जैसे आपका इस तरह से आचार और डैश विचार लिखा रहता है ना, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। 19 नंबर सवाल को देखें कि दिए गए शब्द 18 का हो गया फिर 19 नंबर, अत्यधिक का सही संधि विच्छेद क्या होगा? संधि विच्छेद से भी एक प्रश्न आपको पूछा जाएगा। तो हिंदी का जो मैं वीडियो प्रोवाइड कराया हूँ सिलेबस के अनुसार से फ्रेंड्स, उसमें 3 वीडियो और बनेगा, तो पूरा सिलेबस आप लोग को कवर हो जाएगा, और उसको मैं अपने वेबसाइट पर भी डाल दिया हूँ सिलेबस के अनुसार प्रैक्टिस सेट, तो वहाँ पर भी जाके प्रैक्टिस सेट करिएगा। जल्द ही हिंदी का सिलेबस खत्म कर दूंगा फ्रेंड्स, और उसके बाद केमिस्ट्री का चल रहा है, केमिस्ट्री खत्म हो जाएगा तो बायोलॉजी, उसके बाद में सामान्य अध्ययन का एग्जाम के पहले मैं खत्म करा दूंगा। ठीक है, अब बीच बीच में भी प्रैक्टिस सेट मैं आप लोग को प्रोवाइड करा रहा हूँ। अत्यधिक का सही संधि विच्छेद क्या होगा? 19 नंबर सवाल का जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स अति जोड़ अधिक, सिंपल, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 19 का बी। 20 नंबर सवाल देखिए
20 नंबर सवाल आपका है, उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि नीचे दिए गए छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं हैं। तो 20 नंबर सवाल कह रहा है फ्रेंड्स आपका मात्राएं हैं, करते अभिषेक पयोद है, बलिहारी इस वेश की, हे मातृभूमि तू सही ही सगुण मूर्ति सर्वेश की। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, कर रहा है उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है नीचे दिए गए छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है 15 से लेकर करके 15 से 13 के क्रम में 28 मात्राएं हैं, ऑप्शन नंबर ए। अब चलिए फ्रेंड्स हिंदी का हो गया, आपका अब देखते हैं अंग्रेजी वाला। अंग्रेजी का देख लें, कर रहा है पीपल ड्रीम ऑफ विजिटिंग द यूएस, विच पार्ट्स ऑफ स्पीच इज वर्ड ड्रीम। देखिए इसका हिंदी क्या हुआ फ्रेंड्स, पहले करें कि लोगों का सपना है कि अमेरिका का यात्रा करे, अमेरिका जाए। तो इसमें ड्रीम है जो क्या यहाँ पर क्या है, प्रोनाउन है, एडवर्ब है, वर्ब है या एडजेक्टिव है। तो इस देखिए सेंटेंस में आपका ड्रीम है जो एज ए वर्ब काम कर रहा है। ठीक है, एज ए वर्ब, यानी 21 नंबर सवाल का ऑप्शन नंबर बी है। ड्रीम शब्द है जो इस वाक्य में मेन वर्ब है। पीपल ड्रीम ऑफ विजिटिंग द यूएसए। ठीक है, तो यहाँ बी करेक्ट आंसर होगा। 22 नंबर सवाल को देखिए कि रीड द सेंटेंस केयरफुली एंड चेक वेदर देयर इज एन एरर, इन केस देयर इज नो एरर चूज नो एरर एज योर आंसर। ठीक है, इसमें से आपको एरर छांटना है, गलती छांटना है। तो ए में वाक है देखिए फ्रेंड्स, बी में इज एन इजी। तो यहाँ देखिए वाक, यहाँ यही आपका ऑप्शन नंबर ए ही गलत है। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि फ्रेंड्स जब भी मेन वर्ब है जो जरंड अथवा इन्फिनेटिव फॉर्म में होना चाहिए। यहाँ पर होना चाहिए देखिए टू वॉक अगर जो रहता फ्रेंड्स तो आपको सही हो जाता टू वॉक, या तो रहता फ्रेंड्स वॉकिंग रहता, वॉकिंग इज एन ईजी एक्सरसाइज, या तो टू वॉक इज एन ईजी एक्सरसाइज होना चाहिए। डायरेक्ट वॉक लिखा ये गलत हो जाएगा। ठीक है, टू वॉक होना चाहिए तो वॉकिंग होना चाहिए। तो देखिए इसमें आपका एरर पता चल गया, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 22 का। यहाँ पर देखिए ऑप्शन दिया हुआ फ्रेंड्स ए बी सी डी। ठीक है, चलिए 23 नंबर सवाल देखिए, फ्रॉम द करेक्ट वर्ड बाई एडिंग आई सी एज सफिक्स। सफिक्स मतलब क्या होता है, प्रत्यय होता है। तो ये आई सी प्रत्यय जोड़ करके कौन सा शब्द बनेगा, इसमें करेक्ट शब्द बनेगा। तो 23 का करेक्ट आंसर होगा रस्टिक। ठीक है, RUSTIC, रस्टिक मतलब होता है देहाती होता है। ठीक है, क्या होता है, देहाती। तो यही सुटेबल शब्द बन रहा है, सही शब्द बन रहा है, इसलिए 23 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 24 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स कि फाइंड द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द वर्ड न्यूट्रिएंट्स। तो इसका जो आपका सिनोनिम समानार्थी शब्द पूछा जा रहा है फ्रेंड्स, तो न्यूट्रिएंट्स में क्या होता है, आपका होता है पौष्टिक चीज़ होता है। तो इसका हो जाएगा नर्सिंग हो जाएगा। ठीक है, नर्सिंग मतलब भरण पोषण होता है, वही सेंस में होता है। तो 24 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 25 नंबर सवाल को देखिए, फाइंड द अपोजिट ऑफ द वर्ड हजार्ड। हजार्ड मतलब देखिए सुने होंगे फ्रेंड्स, कहता है ना कि हजार्ड बिल्डिंग है, यानी कि खतरनाक होता है। हजार्ड मतलब खतरनाक होता है, जिसे टूटा फूटा हुआ जो बिल्डिंग है, जो गिरने वाला है फ्रेंड्स, कभी भी गिर सकता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, हजार्ड के अंतर्गत रखते हैं। ठीक है, उसी तरह से जहाँ भी खतरनाक चीज़ देखे कुछ तो उसको हजार्ड आप कह सकते हैं। तो इसका कह रहा है अपोजिट मीनिंग, तो हजार्ड मतलब होता है खतरनाक, तो खतरनाक का क्या होगा, प्लीजेंट हो जाएगा। ठीक है, यानी सुखद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका होगा 25 का करेक्ट आंसर। 26 नंबर सवाल, फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल प्रीपोजिशंस कह रहा है यहाँ पर भरने के लिए। तो व्हेन सी पार्टेड, यहाँ पर क्या हो जाएगा, फ्रॉम या अवे या ऑफ या विथ। तो यहाँ पर जुदाई हो रहा है ना, व्हेन सी पार्टेड फ्रॉम हर पेरेंट्स हर आइज वर फुल ऑफ टीयर्स, यानी जब वो अपने पिता से जुदा हो रहे थे तो उसकी आंख में क्या है, आंसू से भरा हुआ था। यहाँ पर फ्रॉम आपका प्रीपोजिशन लगेगा। ठीक है, 26 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 27 नंबर सवाल देखिए कि सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम। कह रहा है कि लेंड एंड ईयर। लेंड एंड ईयर मतलब होता है क्या होता है फ्रेंड्स, आपका ध्यान देना होता है। ठीक है, 27 नंबर सवाल का याद रखिएगा, इसका मतलब होता है ध्यान देना। तो ध्यान देना का क्या हो जाएगा, टू पे अटेंशन, कहते हैं ना टू पे अटेंशन। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेंड एंड ईयर मतलब ध्यान देना, और टू पे अटेंशन मतलब भी ध्यान देना होता है। तो इसका जो आइटम है लैंड एंड ईयर, इसका जो सही अर्थ क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए 28 नंबर सवाल देखिए। 28 नंबर सवाल कर रहा है द टॉफ़ी टेस्टेड स्वीट चेंज द वॉइस। ठीक है, इसको यानी पैसिव वॉइस में, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। द टॉफ़ी इज स्वीट व्हेन इट इज़ टेस्टेड,
पैसिव में इस तरह से बनेगा। 29 नंबर सवाल को देखें। 29 नंबर सवाल आपका है, फिल इन द ब्लैंक विथ सुटेबल वर्ड गिवन इन द ऑप्शन। जेम्स वाट, खाली स्थान, द स्टीम इंजन, यानी वाष्प इंजन का आविष्कार किसने किया था? जेम्स वाट ने किया था, ही ना, बन रहा है यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा 29 का? तो जेम्स वाट वाष्प इंजन का इन्वेंट किया था ना, यानी जेम्स वाट इन्वेंटेड द स्टीम इंजन। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 30 को देखें। सी मस्ट वीप और सी विल डाई, व्हाट काइंड ऑफ सेंटेंस इज इट? देखिए इसमें तो और से, जब भी कोई सेंटेंस और से जुड़ा रहता है फ्रेंड्स तो एक कंपाउंड सेंटेंस होता है, ठीक है, और से जुड़ा रहेगा। जब किसी दो वाक्यों के बीच में और से जोड़ा जाए तो कंपाउंड सेंटेंस का उदाहरण होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर, यानी संयुक्त वाक्य का। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ये देखिए आपका हिंदी और अंग्रेजी का 10-10 क्वेश्चन हो गया फ्रेंड्स। यहाँ पर मैथ का 2-4 क्वेश्चन और दे दिया है, तो चलिए मैथ का तो मैं भी सोल्यूशन नहीं दे रहा हूँ। अब यहाँ देखिए फ्रेंड्स 41 नंबर सवाल से, इसमें जो आपका नॉमरिकल दिया है फ्रेंड्स थोड़ा सा टफ दिया है, ठीक है। तो 41 नंबर सवाल से देखें। 41 नंबर सवाल आपका कह रहा है, दोनों नॉमरिकल दिया हुआ है कि एक वस्तु और अपसारी लेंस के मध्य की दूरी लेंस की फोकस दूरी की m गुना है, लेंस द्वारा उत्पन्न रैखिक आवर्धन क्या होगा? तो आवर्धन पूछ रहा है। तो 41 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है, 1/m+1 इसका आवर्धन हो जाएगा। अगला सवाल है कि निम्न में से किसे स्वयं संयोजित बल कहा जाता है? स्वयं संयोजित बल किसे कहा जाता है? 42 का करेक्ट आंसर होगा स्थैतिक घर्षण बल को कहा जाता है। देखिए नया क्वेश्चन देखने को मिल रहा है फ्रेंड्स कि आपका स्वयं संयोजित बल किसे कहा जाता है? तो स्थैतिक घर्षण बल को कहा जाता है। चलिए सवाल नंबर 43 को देखिए। एक समान वृत्तीय गति करने वाले किसी कण के लिए निम्न में से अशुद्ध कथन का चुनाव कीजिए। 43 नंबर सवाल। एक समान वृत्तीय गति करने वाले किसी कण के लिए अशुद्ध कथन, कण के वेग यानी चाल का परिणाम नियत रहता है, ये तो आपका सही है। इसके लिए कण का वेग त्रिज्या सदिश के लंबवत बना रहता है, ये भी सही है। कण की गति के साथ त्वरण की दिशा परिवर्तित होती रहती है, बिल्कुल सही है। त्वरण का परिणाम नियत नहीं रहता है, एक गलत है। त्वरण का परिणाम है जो नियत रहता है इसमें, ठीक है फ्रेंड्स। एक समान वृत्तीय गति करने वाले किसी कण के जो त्वरण का परिणाम होता है वो नियत रहता है, इसमें दे दिया नियत नहीं रहता है, ठीक है। तो इसका जो है अशुद्ध कथन ऑप्शन नंबर डी 43 का हो जाएगा। 44 नंबर सवाल देखिए। दाब प्रवणता का एसआई मात्रक क्या होता है? तो 44 का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है फ्रेंड्स, न्यूटन मीटर माइनस क्यू हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, दाब प्रवणता का एसआई मात्रक। 45 नंबर सवाल को देखिए। कह रहा है आपका कि वृद्धावस्था में मानव की रक्त धमनियां संक्रिय हो जाती है जिससे रक्त दाब बढ़ जाता है, ऐसा इस नियम के कारण होता है। कहते हैं कि फ्रेंड्स बुढ़ापा में जो मानव का धमनियां होता है, धमनियां मतलब समझ रहे हैं, एक धमनियां होता है फ्रेंड्स, एक क्या होता है सीरा होता है, ठीक है। तो ये धमनियां जो हमारे शरीर में शुद्ध रक्त को ढोता है और सीरा है जो अशुद्ध रक्त को ढोता है, याद रखिए क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जब व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है तो उनका जो धमनियां होता है जिसको हम लोग जिस शुद्ध कुंड होता है वो क्या संक्रिय हो जाता है, ठीक है, संकुचित हो जाता है, जिससे रक्त दाब क्या होता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। ऐसा किस नियम के कारण होता है? तो 45 का जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, आपका बर्नौली का सिद्धांत के अनुसार होता है, ठीक है। किसके कारण होता है? तो आपका बर्नौली के सिद्धांत। 46 नंबर सवाल देखें। प्रणोदित दोलन के प्रकरण में अनुनादी शिखर बहुत तीक्ष्ण हो जाता है। थोड़ा इसमें क्वेश्चन अल्टर दिया हुआ है फ्रेंड्स, लेकिन इस टाइप का भी प्रैक्टिस सेट आपको करना होगा क्योंकि अभी क्वेश्चन मॉडरेट पूछा जाता है। 46 नंबर सवाल को देखें। प्रणोदित दोलन के प्रकरण में अनुनादी शिखर बहुत तीक्ष्ण हो जाता है जब, कब होता है? तो जब अवमंदन बल कम होता है। तो 47 नंबर सवाल को देखिए कि निम्नलिखित में से अनुचुंबकीय पदार्थ है, अनुचुंबकीय पदार्थ इसमें से कौन है? चलिए 47 नंबर सवाल का राइट आंसर क्या होगा? तो अनुचुंबकीय पदार्थ क्या है? प्लेटिनम है जो फ्रेंड्स आपका अनुचुंबकीय पदार्थ है। ऑप्शन नंबर ए इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 47 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 48 नंबर सवाल को देखें। अगला सवाल है फ्रेंड्स आपका
धारा रेखी प्रवाह किसके साथ द्रवों के लिए समान रूप से अधिक होता है। यहाँ पर देखिए एक चीज और हम समझ लिए फ्रेंड्स कि अनुचुंबकीय पदार्थ किसे कहते हैं। तो देखिए अनुचुंबकीय पदार्थ क्या कहते हैं, वह पदार्थ जो चुंबक की दिशा में क्या हल्का आकर्षित होता है, बहुत ज़्यादा ना हल्का आकर्षित होता है, ठीक है, तो उसे अनुचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 48 नंबर सवाल है, धारा रेखी प्रवाह किसके साथ द्रवों के लिए समान रूप से अधिक होता है। 48 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, निम्न घनत्व एवं उच्च श्यानता। 49 नंबर सवाल को देखें, प्रस्रव्य तरंगों का उपयोग किसके लिए किया जाता है। 49 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, पढ़ ले फ्रेंड्स, गहरे जल में डूबी वस्तुओं की खोज तथा उनकी गहराई ज्ञात करने हेतु किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, पूरा ध्यान से सुनिएगा, ये आपका सही है, इसका प्रयोग किया जाता है। यकृत, लीवर, अग्नाशय, वृक्क, हृदय जैसे मानव अंगों के रोगों व असमानताओं को निदान हेतु भी आपका प्रस्रव्य तरंग किया जाता है। तेल व खनिज निक्षेपों के भूमिगत चित्रांकनों हेतु भी किया जाता है। उपरोक्त सभी प्रयोजन हेतु किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। प्रस्रव्य तरंगों के बारे में जो भी कथन है आप सभी सही है। 50 नंबर देखिए, नॉमेरिकल रेफरेंस 5 kg के ब्लॉक द्वारा लिफ्ट के तल पर आरोपित बल का मान क्या होगा यदि जी बराबर स्मॉल जी बराबर कितना है 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। इसका जो करेक्ट आंसर आएगा फ्रेंड्स आपका 50 नंबर सवाल का ऑप्शन नंबर सी आएगा, 105 न्यूटन। अगला सवाल को देखिए, 51 नंबर सवाल आपका है कि एक यौगिक का तुल्यांकी भार 9 है यानी 9 है तथा इसके क्लोराइड का सूत्र MCl3 है, उस यौगिक का अनुभार क्या होगा। 51 नंबर सवाल, 51 नंबर सवाल का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, कितना हो जाएगा 27, 27 हो जाएगा, ठीक है, कितना 27 हो जाएगा। चलिए 52 नंबर सवाल को देखिए, मरकरी का महत्वपूर्ण अयस्क क्या है, ठीक है। मरकरी यानी पारा का महत्वपूर्ण अयस्क सभी को पता होगा फ्रेंड्स। पारा का जो महत्वपूर्ण अयस्क है वो सिनेबार है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिनेबार का सूत्र देखिए कभी कभी पूछा जाता है फ्रेंड्स, तो याद रखें HGS होता है, ठीक है। सिनेबार का सूत्र क्या होता है HGS होता है। तो ऑप्शन नंबर ए 52 का करेक्ट आंसर है। 53 नंबर सवाल देखिए, प्रगलन इसमें किया जाता है, प्रगलन इसमें किया जाता है किसमें, तो प्रगलन है जो आपका वात्य भट्टी में किया जाता है। बहुत अच्छा सवाल, याद रखिएगा, प्रगलन शब्द याद रखिएगा फ्रेंड्स, प्रगलन है जो वात्य भट्टी में किया जाता है। 53 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 54 जल की कठोरता इनकी उपस्थिति के कारण होता है। तो जल की कठोरता है जो किसकी उपस्थिति के कारण होता है फ्रेंड्स, तो उसके अस्थायी कठोरता किसके कारण होता है, तो उसमें घुले कैल्शियम या मैग्नीशियम के क्लोराइड या सल्फाइड के द्वारा होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा, CaCl2 व CSO4 के कारण, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल को देखते हैं, जिप्सम व प्लास्टर ऑफ पेरिस में जल का अंतर होगा, याद कर लेगा डायरेक्ट इसको फ्रेंड्स, कितना हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा आपका 1.1/2, ठीक है, यानी कि 3/2। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। याद रखिए जिप्सम व प्लास्टर ऑफ पेरिस में जल का अंतर कितना होता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। 56 नंबर सवाल को देखें फ्रेंड्स, निम्न में से कौन से समूह के तत्वों के परमाणु सरलता, निम्न में से कौन से समूह के तत्वों के परमाणु सरलता से इलेक्ट्रॉन पृथक करते हैं। तो देखिए पृथक करते हैं जिसके बाहरी कक्षा में कितना होता है, कम इलेक्ट्रॉन होते हैं, वही करेंगे फ्रेंड्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। लिथियम का कितना होता है 3 होता है, तो बाहरी कक्षा में इसका कितना 1 इलेक्ट्रॉन होगा। सोडियम का 11 होता है, तो बाहरी कक्षा में कितना होगा 2 8 यानी 1 होगा। तो ये सब क्या सरलता से। उसी तरह से पोटेशियम का कितना होता है 19 होता है परमाणु क्रमांक, तीनों को याद रखिएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन कर रहा है कि निम्न में से कौन से समूह के तत्वों के परमाणु सरलता से इलेक्ट्रॉन पृथक करते हैं यानी त्याग करते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए लिथियम, सोडियम और पोटेशियम हो जाएगा। लिथियम का परमाणु क्रमांक 3, सोडियम का कितना 11, पोटेशियम का 19, याद रखिएगा। अब अगला सवाल है, चित्र में कितना दिया 2 ओम वाले प्रतिरोध में धारा है कितना है, तो 57 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है, 1.0 एम्पियर। चलिए अगला सवाल 58 को देखिए फ्रेंड्स, एस्टर की क्षारीय जल अपघटन को कहते हैं। 58 का करेक्ट आंसर हो जाएगा साबुनीकरण। देखिए नया टर्म याद रखिएगा, एस्टर के क्षारीय जल अपघटन को कहते हैं, क्या कहते हैं, तो 58 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर साबुनीकरण। ये सब क्वेश्चन है फ्रेंड्स, उसको लिख लीजिएगा, ठीक है। एक वात्या भट्टी वाला आया था, उसको भी इस टाइप का जो प्रश्न आता है ना,
तो उसको एक नोटबुक में लिख लें और 2-3 बार उसको रिपीट करिएगा तो माइंड में फिट हो जाएगा कि एस्टर के क्षारीय जल अपघटन को कहते हैं। एक बार में फ्रेंड्स देखिए याद नहीं होता है, थोड़ा देर के लिए याद रहेगा, 1-2 दिन 3 दिन के लिए, लेकिन जब आपको परमानेंट याद करना है तो उसको बार बार रिपीट करना होगा। इसलिए फ्रेंड्स मैं आप लोग की सुविधा के लिए जो भी लाइव क्लास में पढ़ाता हूँ और जो क्वेश्चन टाइप करके पढ़ाता हूँ सभी को मैं अपने वेबसाइट पर डाल देता हूँ फ्रेंड्स, ताकि आप लोग यूट्यूब पर भी पढ़ें और बार बार जाके वेबसाइट पर वहाँ रिपीटेशन करें। बार बार जब रिपीट करिएगा फ्रेंड्स तभी आपका माइंड में सदा के लिए फिट होगा। तो इससे बेस्ट तरीका और पढ़ने का कुछ नहीं भी नहीं है फ्रेंड्स। एक बार पढ़ें, 2 बार पढ़ें तो नहीं, कम से कम 10 बार 20 बार पढ़ें वही प्रश्न को, तभी आपको सदा के लिए याद होगा। तो ध्यान रखिए फ्रेंड्स। और वेबसाइट पर पैसा भी नहीं लगता, यूट्यूब पर भी पैसा नहीं लगता है फ्रेंड्स। तो फ्री पढ़ने में क्या जाता है, जब भी खाली समय मिलता है वेबसाइट पर जाएँ gkmastermind.com। जीके मास्टरमाइंड खाली गूगल में लिखिएगा तो वहाँ पर चल जाएगा। इसका लिंक भी इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आप लोग देखिए बहुत सारे लड़के पढ़ रहे हैं, उससे काफ़ी उनको फायदा हो रहा है फ्रेंड्स। तो इसी तरह से पढ़ाई करिए। तो एस्टर के क्षारीय जल अपघटन को कहते हैं साबुनीकरण कहते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। 59 नंबर सवाल, निम्न में से कौन एक जीवाणु जनित रोग है। चलिए अब जीके जीएस में आ जाइए फ्रेंड्स, अच्छा आपको मिलेगा। जीवाणु जनित यानी बैक्टीरिया से होने वाला रोग कौन सा है। तो 59 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, तपेदिक। तपेदिक का मतलब समझ रहे हैं ना, तपेदिक मतलब क्या होता है, ट्यूबरक्लोसिस जिसको टीबी कहते हैं। ठीक है, तो ये जीवाणु से होता है, बैक्टीरिया से होता है। बाकी चेचक होता है कैसे, वायरस विषाणु से। रेबीज भी होता है आपका फ्रेंड्स, जो कुत्ता काटता है तो होता है, वो आपका वायरस से होता है। खसरा भी होता है जो आपका वायरस से होता है। लेकिन तपेदिक जो ट्यूबरक्लोसिस टीबी होता है फ्रेंड्स, वो आप किससे होता है, तो आपका बैक्टीरिया से होता है, जीवाणु से होता है। 60 नंबर सवाल को देखिए, कोशिकांगों को एक दूसरे से अलग किया जाता है। कोशिकांगों को एक दूसरे से अलग किया जाता है किसके द्वारा। 60 का करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स सेंट्रीफ्यूगेशन के द्वारा। ये सब क्वेश्चन को आपको हर हाल में लिख करके याद करना है। ठीक है, और ये सब क्वेश्चन मैं करूंगा फ्रेंड्स, क्वेश्चन टाइप करके आपका वेबसाइट पे डाल दूंगा। 60 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सेंट्रीफ्यूगेशन के द्वारा। 60 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 61 नंबर सवाल देखिए कि मेंडल ने इसमें किस लक्षण का अध्ययन नहीं किया। 61 नंबर सवाल का राइट आंसर क्या होगा, गेस करिए। 61 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, बीज के आकार का अध्ययन नहीं किया था। बाकी बीज का रंग, पुष्प का रंग, झुरीदार या फुलाई फली, ये सब का अध्ययन किया था। बीज का आकार का जो अध्ययन नहीं किया था। 61 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 62 नंबर सवाल को देखिए, ऐसा हार्मोन जो पादपों में पानी की कमी के कारण रंध्र के बंद होने को नियंत्रित करता है, वह क्या है। देखिए बहुत अच्छा सवाल है फ्रेंड्स, कि जहाँ पे पानी कम मिलता है पेड़ पौधे को, तो वहाँ पर एक ऐसा हार्मोन है जो स्रावित होता है, जिससे क्या होता है, जो रंध्र से पानी निकलता है ना, उसको नियंत्रित करता है, बंद कर देता है। क्वेश्चन समझ गए होंगे। ऐसा हार्मोन जो पादपों में पानी की कमी के कारण रंध्र के बंद होने को नियंत्रित करता है, वह क्या है। 62 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए। उसको क्या कहते हैं, एब्सिसिक अम्ल कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। 63 नंबर सवाल को देखिए, कौन से एंजाइम को आणविक कैंची कहा जाता है। ये सब सवाल देखिए अच्छा सवाल है, लिख करके इसे याद करिए 2 4 5 बार। 63 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, कौन से एंजाइम को आणविक कैंची कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आणविक कैंची किसे कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। 64 नंबर सवाल को देखें, लकड़ी के टुकड़े को जल में रखने पर यह फूल जाता है, इसके फूलने का कारण क्या है। अच्छा सवाल है फ्रेंड्स, बहुत अच्छा सवाल है, याद भी रहेगा आपको। तो देखिए लकड़ी के टुकड़े जल में रखिएगा तो फूल जाएगा, वो अंतः शोषण के कारण होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। बहुत अच्छा सवाल है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अगला सवाल 65 नंबर सवाल है, इनमें कौन से गुणसूत्रों वाला व्यक्ति क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम होगा। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। तो 65 नंबर सवाल, 65 नंबर सवाल का जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, जिसमें क्या फ्रेंड्स डबल एक्स और वाई होगा, ये क्या हो जाएगा, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम होगा उसे। 65 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, जनरली फ्रेंड्स हम लोग क्या देखते हैं कि जो क्रोमोसोम होता है तो लड़के में XX होता है और लड़का में क्या होता है XY होता है। ठीक है, ये आपका नॉर्मली है। ठीक है, और कितने होते हैं, तो 23 जोड़ा होते हैं, याद रखें, यानी टोटल 46 होते हैं गुणसूत्रों की संख्या। तो इसमें अगर जो किसी को फ्रेंड्स ऑप्शन में होता है आपका XXY है, तो क्या हो जाएगा, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम उसे हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा।
तो जिसमें गुणसूत्र आपका ए रहेगा फ्रेंड्स, उसी में आपका क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम होगा, याद रखिएगा। अगला सवाल है, अर्जुन पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय महिला कौन थी? 66 नंबर सवाल। 66 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, एन लम्सडेन। ठीक है, एम्स लम्सडेन को क्या है, पहली बार आपका अर्जुन पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, एम्स लम्सडेन को कब दिया गया था फ्रेंड्स? तो 1961 में, और 1961 से ही आपका अर्जुन पुरस्कार का शुरुआत हुआ है। ये जो एम्स लम्सडेन थे आपका हॉकी के खिलाड़ी थे। ठीक है, हॉकी के खिलाड़ी थे, तो इनको ये प्रथम बार आपका अर्जुन पुरस्कार दिया गया था। तो याद रखिएगा, अर्जुन पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो एम्स लम्सडेन थी। ठीक है, अब देखिए, पहले इसमें पुरस्कार की राशि कितना दिया जाता था फ्रेंड्स? तो कम दिया जाता था, 5 लाख रुपया दिया जाता था। लेकिन अर्जुन पुरस्कार के विजेता को पुरस्कार की राशि के रूप में अभी कितना पैसा कर दिया गया फ्रेंड्स? तो आपको 15 लाख रुपया कर दिया है। याद रखिएगा, कितना? 15 लाख रुपया कर दिया है। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब हुआ था? 1961 में, 1961 में ही इनको मिला था। 67 नंबर सवाल को देखिए, निम्न में से किस मुख्यमंत्री को उच्चतम असैनिक पुरस्कार भारत रत्न मिला था? कौन से मुख्यमंत्री को? 67 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? तो तमिलनाडु के स्वर्गीय एमजी रामचंद्रन को मिला था। ऑप्शन नंबर बी 67 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 68 नंबर सवाल को देखिए, थोड़ा धुंधला दिख रहा होगा फ्रेंड्स, गौर से सुनिएगा। भारत में प्रथम स्टॉक एक्सचेंज किस वर्ष में स्थापित हुआ था? प्रथम बार स्टॉक एक्सचेंज, 68 का करेक्ट आंसर 1875 में हुआ था फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। 69 भारतीय अमेरिकी लेखक श्याम शरण द्वारा लिखित पुस्तक की पहचान करें। श्याम शरण, ठीक है, भारतीय अमेरिकी लेखक, भारतीय है लेकिन अमेरिकी लेखक श्याम शरण द्वारा क्या लिखा गया था? 69 का करेक्ट आंसर हाउ इंडिया सीज द वर्ल्ड, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा 69 का, हाउ इंडिया सीज द वर्ल्ड। 70 नंबर सवाल को देखिए, मैजिक सिटी के नाम से जाना जाता है। चलिए, मैजिक सिटी किसे कहा जाता है? मेरे ख्याल से सबको पता होना चाहिए। मोंटे कार्लो को मैजिक सिटी कहा जाता है। ठीक है, मोंटे कार्लो को मैजिक सिटी कहा जाता है। अब देखिए, क्वेश्चन यहाँ उठता है फ्रेंड्स कि मोंटे कार्लो को जो मैजिक सिटी कहा जाता है, तो ये आपका कहाँ का है? तो देखिए, मोंटे कार्लो ये आपका यूरोप में स्थित मोनाको देश, एक देश का नाम है, क्या है? मोनाको, याद रखिएगा, मोनाको। तो ये आपका मोंटे कार्लो है, जो यूरोप महादेश में पड़ता है, स्थित मोनाको देश का एक प्रसिद्ध शहर है, इसी को मैजिक सिटी कहा जाता है। 70 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 71 नंबर सवाल देखिए, लाल बजरी का बादशाह किसे कहा जाता है? लाल बजरी का बादशाह किसे कहा जाता है? सब क्वेश्चन लिख करके याद कर लीजिएगा फ्रेंड्स, लिख करके 2-4 बार रिपीट जरूर कर लीजिएगा। 71 का राइट आंसर क्या होगा? तो लाल बजरी का बादशाह राफेल नाडेल को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? राफेल नाडेल को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर। राफेल नाडाल फ्रेंड्स जो अभी तक 13 बार फ्रेंच ओपन जीत चुका है, इसी को कहा जाता है लाल बजरी का बादशाह, राफेल नाडाल को कहा जाता है। और राफेल नाडाल क्या है फ्रेंड्स? ये प्रसिद्ध आपका क्या है? टेनिस खिलाड़ी है। देखिए, इसमें बहुत सारा जीके बनता है, चलो थोड़ा समझ दीजिए। राफेल नाडाल क्या है? तो टेनिस खिलाड़ी है। कहाँ के रहने वाले हैं? तो आपका ये स्पेन के रहने वाला है। अब तक ये कितने बार फ्रेंच ओपन जीत चुके हैं? तो 13 बार जीत चुके हैं। और राफेल नाडाल को क्या कहा जाता है? लाल बाजरी का बादशाह कहा जाता है। तो राफेल नाडाल कहाँ का है? स्पेन का है, और टेनिस खिलाड़ी, याद रखिएगा। चलिए फ्रेंड्स, अगला सवाल को देखते हैं। 72 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा एक संयुक्त राष्ट्र का सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य नहीं है? 72 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, जन्म दर एवं मृत्यु दर को कम करना, ये उनका लक्ष्य नहीं है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र का सहस्त्राब्दी विकास का लक्ष्य यही नहीं है, ऑप्शन नंबर बी। 73 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स, धुंधला दिख रहा होगा, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? 73 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका डी, खर्ची पूजा असम में, ये आपका गलत है। बाकी याद रखिए, हॉर्नबिल महोत्सव नागालैंड में मनाया जाता है, बंगला महोत्सव मेघालय में मनाया जाता है, चोरियोवा त्यौहार मणिपुर में मनाया जाता है, और खर्ची पूजा है जो फ्रेंड्स आपका खर्ची पूजा है जो आपका एक त्यौहार है, तो ये आपका कहाँ मनाया जाता है? तो खर्ची पूजा आपका असम नहीं होगा, खर्ची पूजा जो त्रिपुरा में मनाया जाता है। ठीक है, त्रिपुरा राज्य में खर्ची पूजा मनाया जाता है, पृथ्वी के सम्मान में ये त्यौहार मनाया जाता है। तो यहाँ असम दे दिया फ्रेंड्स, असम में नहीं होगा, खर्ची पूजा हो जाएगा कहाँ? त्रिपुरा में मनाया जाने वाला एक प्रमुख त्यौहार है। चलिए 74 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स, धुंधला दिख रहा है। भारतीय राष्ट्रीय सेना आज़ाद हिंद फौज ने द्वितीय विश्व युद्ध में किसके विरुद्ध युद्ध किया था? बहुत अच्छा सवाल 74 का।
ये किसके, ग्रेट ब्रिटेन के, यानी ब्रिटेन के विरुद्ध युद्ध किया था, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय सेना आज़ाद हिंद फौज है जो द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन के विरुद्ध ये लड़ा था। द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था फ्रेंड्स? 1939 में हुआ था, 6 साल तक यह चला था, 45 तक। चलिए गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? चलिए फटाफट गेस करते चलिए। 75 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो गांधी इरविन समझौता ऑप्शन नंबर बी 1931 में हुआ था, गांधी इरविन समझौता। 76 नंबर सवाल को देखें। 76 नंबर सवाल है, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा। बहुत ही सिंपल है फ्रेंड्स, बाल गंगाधर तिलक ने ऐसा कहा था। 76 का करेक्ट डी होगा। 77 नंबर सवाल को देखिए, चरक किसके राज्य चिकित्सक थे? चरक किसके थे? तो ये देखिए आपका बिहार पुलिस में पूछा हुआ क्वेश्चन है, पिछली बार पूछा था। तो चरक आपका कनिष्क, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 78 नंबर सवाल देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक किस शहर में हुई थी? 78 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी बम्बई में हुआ था। फ्रांस की क्रांति के समय 1789 में वहाँ का राजा कौन था? मैं जब भी पढ़ाता हूँ फ्रांस की जिक्र आता है क्रांति का फ्रेंड्स, तो मैं बताता हूँ, याद रखें। 79 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, लुईस 16वां के शासनकाल में 1789 में फ्रांस की क्रांति हुआ था, ठीक है। अगला सवाल आपका फ्रेंड्स, हिमालय की सर्वोच्च श्रेणी कौन है? हिमालय की सर्वोच्च श्रेणी कौन है? 80 का करेक्ट आंसर क्या होगा? फटाफट गेस करिए। 80 का जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, हिमाद्री, ठीक है। हिमालय की सर्वोच्च श्रेणी कौन है? पर्वत जो श्रेणी है तो हिमाद्री है, ठीक है। चोटी रहेगा फ्रेंड्स तो आपका एवरेस्ट होगा, लेकिन अगर इस तरह से पूछा जाए, आपको श्रेणी पूछा जाए तो हिमाद्री हो जाएगा, ठीक है, जिसकी औसत ऊंचाई लगभग 6000 मीटर है, ठीक है। कितना है? तो 6000 मीटर है। तो कन्फ्यूज इसमें नहीं हो जाएगा, हिमाद्री हो जाएगा जो सबसे सर्वोच्च श्रेणी है। 81 नंबर सवाल को देखिए, कह रहा है फ्रेंड्स कि किसको पार कर लेने पर एक दिन जुड़ जाता है? एक दिन जुड़ जाता है, किसको पार करते हैं? तो 81 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 180 डिग्री अंश देशांतर पश्चिम से पूर्व को पार करने पर। 180 अंश देशांतर पश्चिम से पूर्व करने पर एक दिन बढ़ जाता है। 82 नंबर सवाल देखिए फ्रेंड्स, हीराकुंड बांध किस नदी पर बना? चलिए गेस कर लिए होंगे आप लोग। 82 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका महानदी हो जाएगा। चारागाह को पंपास कहा जाता है, ठीक है। 83 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण अमेरिका के चारागाह को क्या कहता है? पंपास कहा जाता है। दक्षिण अमेरिका के घास के मैदान को क्या कहता है? पंपास भी कहा जाता है, वही हो गया फ्रेंड्स। और या दक्षिण अमेरिका में कहाँ? तो अर्जेंटीना के घास के मैदान को क्या कहते हैं? पंपास कहते हैं। तो इतना सारा सवाल घुमा करके पूछा जाता है कि अर्जेंटीना के घास के मैदान को क्या कहते हैं? पंपास कहते हैं। या तो दक्षिण पंपास है जो कहाँ का घास का मैदान है? तो दक्षिण अमेरिका का है। और चारागाह का पंपास चारागाह को पंपास कहा जाता है दक्षिण अमेरिका में। तो 83 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला सवाल को देखते हैं फ्रेंड्स कि गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने निम्नलिखित में से किसका निर्माण किया था? गुजरात जब जीता था अकबर तो क्या निर्माण किया था? 84 का बुलंद दरवाजा का निर्माण किया था, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए याद रखिए आप, गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर ने किया था, ठीक है। चलिए अगला सवाल को देखते हैं। 85 नंबर सवाल है फ्रेंड्स आपका, अजंता और एलोरा, ठीक है। अजंता और एलोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? 85 नंबर सवाल। 85 नंबर सवाल का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, कहाँ है? महाराष्ट्र में है। 85 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 86 नंबर सवाल को देखिए, अजंता, ये तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया फ्रेंड्स। अजंता और एलोरा गुफाएं कहाँ? महाराष्ट्र में अवस्थित है ना, बिल्कुल। इसलिए महाराष्ट्र के कहाँ? औरंगाबाद जिला में। ये पूछा जाता है कभी कभी, याद रखिएगा। अजंता और एलोरा गुफाएं तो महाराष्ट्र में कौन सा जिला में? तो महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिला में, याद रखिएगा। 86 नंबर सवाल देखते हैं, किस अवधि में पूरा भारतवर्ष दक्षिण पश्चिम मानसून के प्रभाव में आ जाता है? किस अवधि में पूरा भारतवर्ष दक्षिणी पश्चिम मानसून के प्रभाव में आ जाता है? भारत में जो भी वर्षा, ज़्यादा वर्षा होती है इसी मानसून से होती है। तो कब तक आ जाती है? 86 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 20 से लेकर के 30 जून तक में आ जाता है। 86 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला सवाल है, अधिकांश मौसमी घटनाएं संपन्न होती है। कितना बार बता चुका हूँ फ्रेंड्स, ट्रोपोस्फेयर में होता है, ठीक। किसमें होता है? ट्रोपोस्फेयर में होता है। ट्रोपोस्फेयर को हिंदी में क्या कहते हैं? क्षोभ मंडल कहते हैं, याद रखो। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। 87 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मौसम संबंधी घटनाएं जैसे बादल का गरजना, बिजली का चमकना, आंधी तूफान, जो भी सब आता है सब क्षोभ मंडल में होता है। चलिए 88 नंबर सवाल, 49वीं पैरेलल किन दो देशों के बीच सीमा रेखा है? ठीक है, 49वीं पैरेलल। 88 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी, ठीक है। यूएसए और कनाडा के बीच में है 49वीं आपका रेखा, ठीक है। यानी 49वीं पैरेलल यानी कि 49वीं समानांतर या अक्षांश रेखा है जो किन दो देशों के बीच में है? तो आपका अमेरिका और कनाडा के बीच में। ऑप्शन नंबर बी 88 का करेक्ट आंसर होगा। अब चलिए फ्रेंड्स 89 नंबर सवाल को देखते हैं। 89 नंबर सवाल देखिए आपका, अधिकार सामाजिक
जीवन की वे दशाएं हैं जिसके बिना मनुष्य अपना पूर्ण विकास नहीं कर पाता है। ठीक है फ्रेंड्स, क्या है कि अधिकार सामाजिक जीवन की वे दशाएं हैं जिसके बिना मनुष्य अपना पूर्ण विकास नहीं कर पाता है। यह कथन किसका है, किसने कहा था? 89 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। लॉस्की के द्वारा यह कहा गया था। ठीक है, किसके द्वारा? तो लॉस्की के द्वारा ये कहा गया था। सवाल नंबर 89 का जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, लॉस्की के द्वारा। अच्छा से देखें, अधिकार सामाजिक जीवन की वे दशाएं हैं जिसके बिना मनुष्य अपना पूर्ण विकास नहीं कर पाता, किसने क्या कहा था? तो लॉस्की के द्वारा यह कथन कहा गया है। अगला सवाल है फ्रेंड्स, भारतीय संविधान के 8वें अनुसूची में कौन सी भाषा वर्ष 2003 में जोड़ी गई? 2003 में। चलिए 90 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो 90 नंबर सवाल का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी हो जाएगा। ठीक है, संथाली को जोड़ा गया। ठीक है, किसको जोड़ा गया? तो संथाली को 2003 में आपको जोड़ा गया था। देखिए, मूल संविधान में टोटल कितने भाषाएं थे, ये क्वेश्चन पूछा था। 14 भाषाएं थे। अभी कितनी है फ्रेंड्स? 8वें अनुसूची में टोटल अभी 22 भाषाएं हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, पूछा जाता है कि मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी। तो 8वें अनुसूची में तो 14 भाषा थी, अभी कितना हो गया है? तो आपका 22 हो गया है। और ये देखिए आपका पूछ रहा है जो आपका कि 2003 में कौन सा भाषा जोड़ा गया था। तो 2003 में आपको कौन सा संथाली भाषा को जोड़ा गया था, ये जरूर आप लोग याद रखिएगा। और कौन सा संविधान संशोधन फ्रेंड्स? तो देखिए ये 52वां संविधान संशोधन 2003 में 8वें अनुसूची में संथाली भाषा को जोड़ा गया था। इसे आप लोग जरूर याद रखिएगा। चलिए सवाल नंबर 91 को देखें कि देशी रियासतों के एकीकरण का श्रेय किसको जाता है? 91 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, सरदार पटेल को जाता है। बहुत अच्छा सवाल है। देशी रियासतों का एकीकरण सरदार पटेल ने किया था। 92 नंबर सवाल को देखें। 92 नंबर सवाल आपका है, यदि राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जाता है तो उसके प्रत्येक क्या खाली स्थान बाद संसद का अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक होता है राष्ट्रीय आपात में। 92 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर ऑप्शन 6 माह। ठीक है, पर उसके प्रत्येक 6 माह बाद संसद का अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक होता है। 93 नंबर सवाल को देखें कि भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? चलिए गेस कर दिया आप लोग फटाफट। ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। 94 विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? सवाल नंबर 94 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, विश्व व्यापार संगठन का जो कब WTO का गठन कब हुआ था? तो 1995 ईस्वी में आपका हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, तो 94 नंबर सवाल का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल को देखते हैं। 95 नंबर सवाल की, बिहार की जनसंख्या 2011 में कितनी वृद्धि हुई? कितना बिहार की जनसंख्या में 2011 में कितनी वृद्धि हुई? तो 95 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 25.07% की वृद्धि। ठीक है, 95 हो गया। 96 नंबर सवाल को देखिए। 96 नंबर सवाल, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान है? बहुत अच्छा सवाल है फ्रेंड्स, पढ़ा चुका हूँ मैं ये। तो जो आपका करेक्ट आंसर होगा क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए, यानी अनुच्छेद 338 के में भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 338 के में। 97 नंबर सवाल को देखें कि भारत में प्रथम रेलवे लाइन निम्नलिखित में से किसने बिछवाई थी? तो रेलवे लाइन किसने बिछवाई थी? क्वेश्चन 97 नंबर सवाल को थोड़ा सा घुमा दिया फ्रेंड्स। तो देखिए बिछवाया था, उसका नाम जॉर्ज क्लार्क था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हुआ। लेकिन प्रथम जो रेल चला था लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में 16 अप्रैल 1853 को चला था। ठीक है, याद रखिएगा। 98 नंबर सवाल को देखिए, हाल ही में चौथा सबसे बड़ा अक्षय ऊर्जा का उत्पादक देश कौन बना है? 98 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, जापान। 99 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स कि पिच ब्लैंक 2020 युद्धाभ्यास में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? तो पिच ब्लैंक 2020 युद्धाभ्यास में कौन शामिल नहीं है 99 का? तो जापान है जो इसमें शामिल नहीं हुआ था। बाकी भारत, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया शामिल हुआ था। 100 नंबर सवाल इस वीडियो का लास्ट सवाल, सुमंगल पोर्टल किस राज्य की सरकार ने पारदर्शी तरीके से छात्रवृत्ति लाभ प्रदान करने हेतु लॉन्च की है? सुमंगल पोर्टल। सुमंगल पोर्टल किससे संबंधित है?
तो आपका क्या है, राज्य सरकार ने पारदर्शी छात्रवृत्ति लाभ प्रदान के लिए बनाया गया है। ठीक है, तो 100 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी ओडिशा ने बनाया। सुमंगल पोर्टल किसने बनाया है, तो आपका ओडिशा ने। ठीक है फ्रेंड्स, समझ गए होंगे, फिर से देख लें। सुमंगल पोर्टल किस राज्य की सरकार ने पारदर्शी तरीके से छात्रवृत्ति लाभ देने करने हेतु लॉन्च किया है, तो आपका ओडिशा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो 100 प्रश्न का ये था फ्रेंड्स। इसमें जो भी प्रश्न था देखिए कुछ हटके प्रश्न था, तो सभी तरह के प्रैक्टिस सेट देखते चले, कुछ ना कुछ जरूर सीखने को मिलेगा। और देखिए फ्रेंड्स, उस पर मैं लाइव क्लास लेता था दूसरा पर, तो आज मैं लाइव क्लास उस पर नहीं ले पाऊंगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।